नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिकोडिंग सच्चित आनंद में। और आज का हमारा टॉपिक है कि आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे वेद है, पुराण है, ग्रंथ हैं या जितने भी संत लोग हैं, साधु हैं, वो ये मानते हैं कि मनुष्य के भीतर आत्मा नाम की कोई वस्तु होती है। और ये जो बॉडी है ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक बॉक्स है एक प्रकार का, जिसके अंदर आत्मा जो है वो वास कर रही है। मगर हम यूं ही किसी के कहे से तो विश्वास कर नहीं सकते कि किसी ने कह दिया कि आत्मा है तो भैया है। अब जिन लोगों ने उसको देखा है या जिन लोगों ने उसे अनुभव किया है, सिर्फ वही लोग ये बता सकते हैं कि वो सचमुच होती है या नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार ये आत्मा होती है। आत्मा ने खुद को काफ़ी सारे कवर्स के अंदर, लेयर्स के अंदर कवर किया हुआ है। और ऐसा नहीं है, ये एक बिल्कुल नई चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके भीतर से आत्मा चली जाए तो आप जी नहीं सकते। आपके पास 7 प्रकार की बॉडीज़ हैं। समझ में आए आपको? आपके पास 7 प्रकार के शरीर हैं, जिसमें से सबसे मेन जो होती है, वो किरदार जो निभाता है जौन सी बॉडी, वो होती है आपकी स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी जो होती है वो आपको बार बार इन्फोर्स करती है कि आप उसके साथ कनेक्ट हो। ठीक है, आप जब इस धरती पे आते हैं तो आपके साथ कुछ आत्माएं इस धरती पर आती हैं। जब आप माँ के गर्भ में आते हैं तो आपके साथ कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको आप मास्टर्स बोल सकते हैं, जिन्हें आप आपके एंसेस्टर्स बोल सकते हैं, जिन्हें आप आपकी आत्मा के साथी बोल सकते हैं। वो उस यूनिवर्स से जब एक, जैसे कि मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि आत्मा को जब अपनी जल्दी ग्रोथ चाहिए होती है तो वो क्या करती है, वो इस धरती पर जन्म लेती है। तो क्योंकि इस धरती का वायुमंडल, इस धरती की प्रकृति इस प्रकार की है कि अगर आप इस धरती पे आएंगे तो आप जो भी पिछली मेमोरीज हैं वो आपकी हट जाएंगी। क्योंकि अगर आपको मेमोरीज याद रही तो आप कभी भी आत्मिक ग्रोथ नहीं कर सकते। रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए मुझे याद है कि मैं पहले किस लोक में रहती थी और मेरे मास्टर कौन थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने देखा कि मैं यूनिवर्स के किसी एक ऐसे लोक में रहती थी जहाँ पर मास्टर जो थे वो स्टूडेंट्स को बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ाते थे और मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक थी। ठीक है, वहीं पर उसी लोक में मेरी एक फैमिली भी थी। उस फैमिली में जो लोग थे वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं इस पृथ्वी पर आ रही थी तो उन्होंने मुझे बहुत रोका था। उन्होंने कहा था कि तुम पृथ्वी पर मत जाओ, हो सकता है कि हमें कुछ टाइम लगेगा, मगर हम यहीं रहकर हम अपनी जो है जर्नी को करेंगे, कंप्लीट करेंगे। मगर मैं नहीं मानी। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी ग्रोथ करना है। मैं देखना चाहती हूँ कि धरती पे जाकर किस तरह के टास्क मिलते हैं, किस तरह के वहाँ पे मास्टर्स होते हैं, कैसे वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, और मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। तो अब जब मैं वहाँ से आती हूँ तो उन फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक यूनिक ऐसा सदस्य जो आत्मिक ग्रोथ में मुझसे बहुत ऊपर लेवल का है, वो मेरे साथ इस धरती पर आने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बच्चा कहीं खो जाए। अब वो जो साथ में आया है वो आपके फैमिली में कोई आपका हेड ऑफ़ द फैमिली हो सकता है, वो कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपका ऐसा रिश्ता हो जो जिसको आप छोड़ नहीं सकते। वो कोई भी हो सकता है। और उसके साथ साथ कुछ इनविजिबल जो हैं लोग, वो भी आपके साथ आते हैं।
तो जब आप माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तो वो लोग आपको बार बार याद दिलाते हैं कि तुम भूल मत जाना कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अब हम वापस आ जाते हैं कि आत्म साक्षात्कार। तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको किसको किससे कनेक्ट करना है, बॉडी तो परमात्मा से कनेक्ट हो नहीं सकती, आपको किसको किससे कनेक्ट करना है, जब तक आपको ये ही नहीं पता कि ताला कहाँ है तो आप चाबी को लगाएंगे कहाँ पर। ठीक है, इसलिए पहले क्या होता है, आप अपने आप को ढूंढते हैं, आप कहाँ पर हैं। जब आप खुद को ढूंढ लेते हैं तब उसके बाद आप जी के दर्शन करते हैं। ठीक है, और आज इतना ही टॉपिक, इससे आगे का जो है वो हम बाद में बात करेंगे। पर मैं चाहूँगी कि आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो। उसके साथ साथ मेरी जो बुक है डीप इनसाइट और अतृप्त, आप उन्हें एक बार ज़रूर पढ़िए। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसका PDF सेंड कर दूँगी, आप एक बार पढ़ के ज़रूर देखिए ताकि आपको महसूस हो सके कि इस जर्नी में आप अगर भक्ति के राह से होकर गुज़रते हैं तो अतृप्त आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप थोड़ा मेडिटेशन टाइप का, या आजकल समाज में मेडिटेशन को लेके या किस तरह की चीज़ें हो रही हैं और आपको क्या करना चाहिए, उससे जुड़ी चीज़ें जानकारी चाहते हैं तो आप अ डीप इनसाइट मेरी बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच।